देखिए, इंडिया अलायंस में जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस की मुश्किल उसके सहयोगी दल है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ज्यादा सीट नहीं देना चाहती, वैसे ही बिहार की अगर बात करें तो बिहार में आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां खड़ी हैं, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी खड़ी है। ऐसे में कांग्रेस एक बड़े संकट से गुजर रही है कि आखिरकार इन प्रदेशों में झुके तो कितनी झुके, यानी कितनी सीटों पर वो तैयार हो चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अब कांग्रेस के सामने एक नई मुश्किल है, वो मुश्किल है महाराष्ट्र, जहां पर महाविकास अघाड़ी जो कि गठबंधन है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के हक में नहीं है। देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव सिर पर हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा कर रही है, चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है, लेकिन बीजेपी को परास्त करने के लिए बना इंडिया अलायंस अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं कर पाया। जितने दल उतनी बातें, कोई संख्या बताकर सीटों पर दावा ठोक रहा तो कोई बड़े और खुले दिल का दांव चल रहा। खुले मन और बंद मुंह से ही हम सीट शेयरिंग की बात आगे चलेगी। खुले मन और बंद मुंह। 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। इंडिया अलायंस के दलों में सीट शेयरिंग का एक पेच महाराष्ट्र में भी फंसा है, जहां 48 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ की 23 सीटों पर शिवसेना की दावेदारी आपने देख ली। अब कांग्रेस और एनसीपी के लिए बच गई 25 सीट। बताते हैं कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार इस पर राजी भी हो गए थे, लेकिन इसमें किंतु परंतु का टाका लग गया। ये टाका लगाया बाबा साहेब की सियासी विरासत पर दावा करने वाले प्रकाश अंबेडकर ने, जो वंचित बहुजन अघाड़ी यानी वीबीए के अध्यक्ष हैं। वीबीए महाराष्ट्र में शिवसेना की पार्टनर है, लेकिन ये न तो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है और न ही इंडिया अलायंस से कोई नाता है। लेकिन इस बार यानी 2024 का चुनाव वो इंडिया अलायंस के साथ मिलकर लड़ना चाहती है। अब तक अलायंस ने वीबीए को कोई पॉजिटिव सिग्नल तो नहीं दिया, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने खुद ही सीट बंटवारे का फॉर्मूला फ्लोट कर दिया। समान और न्यायिक सीटों का बंटवारा होना चाहिए और चारों भी पार्टियों ने कुल 48 सीटों को 12-12 के हिस्से में बांटना चाहिए, जिससे आज किसी को भी अपनी पार्टी को बड़ा करने की होड़ लगाने की बजाय मोदी को रोकना, इसको प्राथमिकता हमको देनी पड़ेगी। प्रकाश अंबेडकर की सियासी हसरत पर बात करने से पहले आपको उनकी पार्टी का चुनावी सफर दिखा देते हैं। वीबीए ने 2019 में 47 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हर सीट पर हार मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी किसी सीट पर कामयाबी नहीं मिली। फिर भी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार वीबीए को इंडिया अलायंस में शामिल करने की हिमायत कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? वजह है महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के वोटर्स का दबदबा, जो 17 सीटों पर बड़ा खेल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के 11.81% वोटर हैं। इनके लिए लोकसभा की 5 सीट आरक्षित है। लोकसभा की 12 सीट पर अनुसूचित जाति के 15% वोटर हैं, जिसकी पसंद नापसंद चुनाव के नतीजों पर बड़ा असर डाल सकती है। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भले ही आज तक कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले चुनाव में इसने कांग्रेस और एनसीपी को 7 सीटों पर जीत से दूर कर दिया था। प्रकाश अंबेडकर कोई बहुत बड़ी वहाँ चुनौती नहीं रहे हैं। कुछ एक पॉकेट में वो 2-3-4% वोट बैंक को लेकर के चलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के भी छोटे हिस्से में, तो वो कोई बहुत बड़ी चुनौती दिखते हों, मुझे वैसा नहीं लगता कि रहने ना रहने से बहुत बड़ा फर्क पड़े, ऐसा नहीं है। वीबीए ने इस बार भी कह दिया है कि अगर उसे इंडिया अलायंस में स्पेस नहीं मिला तो वो शिवसेना से गठजोड़ करेगी और गठबंधन धर्म में बंधी शिवसेना उसे शांति बनाए रखने की सलाह दे रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।